नश्तर पार्क कराची से निकाले जाने वाले मरकजी जुलूस का पिछला सिरा नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। अज़ादारों की बड़ी तादाद इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। जुलूस की गुजरगाहों पर सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शमील अहमद। शमील, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ की? जी देखिए, 10 मुहर्रम को जो मरकजी जुलूस है वो नश्तर पार्क से बरामद हुआ और उसके बाद अपने रवायती रास्ते की जानिब गामज़न है और अज़ादार जो कि इस मरकजी रास्ते पर मरकजी जुलूस का जो रास्ता है यानी कि एम रोड उस पर उसके बाद सदर और सदर के बाद तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नुमाइश चौरंगी पर जहाँ से जुलूस बरामद हुआ था और उस वक्त भी हम देखते हैं कि अज़ादारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने जो उनकी मंजिल है उस जानिब गामज़न है। ये इस वक्त मैं बताते चलूँ कि जुलूस जो कि आज सुबह बरामद हुआ उसके शुरा की बड़ी तादाद, इसका हेड इस वक्त तक सदर में मौजूद है और आप ये देख सकते हैं कि टेल पर इस वक्त अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है जिनके लिए यहाँ पर खुसूसी तौर पर सबीलों का और लंगर का इंतज़ाम किया गया है। जी शुक्रिया शमील, अपडेट करने के लिए। लाहौर में यौम आशूर का जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। शुरा नुहा ख़ानी, सीना कोबी और जंजीर जनी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ अकील अहमद से। अकील, बताइएगा जुलूस की क्या सूरत हाल है, कहाँ तक पहुँचा है और इख्तिताम पज़ीर कहाँ पर होगा इसका? जी, मंगल की शब निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का जुलूस जो है इस वक्त रवायती और कदीमी रास्तों से पर रवां दवा है। ये जुलूस जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी अहले बैत की जो करबला की शहादत है उसकी याद में जुलूस निकाला जाता है। करबला के मैदान में जो अहले बैत के जो मसाइब हैं उन्हें भी बयान किया जा रहा है। ये जुलूस अभी थोड़ी देर बाद रवायती और कदीमी रास्तों से होते हुआ सुनहरी मस्जिद रंगमहल पहुंचेगा जहां पर नमाज ज़ोहरैन 1:30 बजे अदा की जाएगी। उसके बाद ये जुलूस जो है रवायती रास्तों से होते हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ये इस जुलूस के जो शुरा हैं उनमें गर्मी की शिद्दत की वजह से जूस और मशरूबात भी तकसीम किए जा रहे हैं ताकि वो शिद्दत की जो गर्मी है उसका मुकाबला कर सकें। यूँ जो है लंगर का भी अहतमाम किया गया और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो बड़े फूल प्रूफ किए गए हैं। 3 टियर्स पे से होकर तमाम जो अज़ादार और आने जाने वालों को गुजरना पड़ रहा है। लाहौर से हमारे नुमाइंदे अकील अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। रावलपिंडी का रुख करते हैं जहाँ 10वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद होकर रिवायती रास्तों से होता हुआ कदीमी इमाम बारगाह में पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। 6000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। इसी पर बात करेंगे अफजल जावेद से। अफजल, अपडेट कीजिएगा। जी, हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानसारों को सलाम अक़ीदत पेश करने के लिए रावलपिंडी में जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महल्ला से अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा और जो मुकर्रर रास्ते हैं वहाँ का रुख इख्तियार करेगा। यहाँ से जब मरकज़ी जुलूस का आगाज़ होगा तो यहाँ से मरकज़ी जुलूस जो है मरकज़ी इमाम बारगाह कर्नल इमाम जो आशिक हुसैन है वहाँ पर जाएगा और उसके बाद जो जामे मस्जिद रोड, फवारा चौक, उससे होते हुए जो कदीमी इमाम बारगाह है वहाँ जाकर इख्तिताम पज़ीर होगा। हज़ारों की तादाद में जो है आशिकाने हुसैन जो है यहाँ पेश होंगे और मरकज़ी इस जुलूस में शिरकत करेंगे। अलम बरामद होगा, जुलजना बरामद होगा और मातम भी किया जाएगा। और आज जो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं रावलपिंडी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से 6000 से ज़ायद जो पुलिस है और दीगर एहलकार है उनको इस मरकज़ी जुलूस के तमाम इतराफ़ जो है सिक्योरिटी के लिए लगाया गया है और जो मरकज़ी दाखिली रास्ता और खारजी रास्ता के लिए भी जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जितने भी आने वाले लोग हैं जो इस मरकज़ी जुलूस में शिरकत के लिए आने वाले हैं उनको जामे तलाशी के बाद जो है वो इस मरकज़ी जुलूस में शामिल जो है होने देने की इजाज़त दी जा रही है। ओवरऑल जो है जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जो है शार्प शूटर्स भी तैनात किए गए हैं और इस मरकज़ी जुलूस के जो तमाम रास्ते हैं उनकी जो है फ़ज़ाई निगरानी भी की जाएगी। तो अब से कुछ देर के बाद जैसे ही ये मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से जो शुरू होगा तो जो मुकर्रर करदा रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो जाएगा। उसके बाद नमाज ज़ोहरैन जो है वो ये तमाम जुलूस के साथ जो है फवारा चौक में अदा की जाएगी। तो और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी आला सख्त इंतजाम किए गए हैं और रावलपिंडी पुलिस के जो आला हुकाम हैं वो गाहे बगाए जो है तमाम सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं और साथ साथ बड़ी तादाद में सिविलें लगाई गई हैं, रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं ताकि अगर कोई भी मातम करते हुए ज़ख्मी हो जाए तो उसको फौरी तौर पर फर्स्ट एड करने के भी इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया अफजल, अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे पेशावर का जहाँ पर यौम आशूर का पहला जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह से बरामद हो चुका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, बताएगा जुलूस तो बरामद हो गया है, इख्तिताम कहाँ पर होगा?
جی بالکل، یوم عاشور کا پہلا جلوس پشاور کے امام بارگاہ آغا سعید علی شاہ رضوی سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے روایتی اور مقررہ راستوں پر روا دبائے عزاداروں کی جانب سے زنجیر زنی اور اس طرح سینہ کوبے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ مجموعی طور پر آج پشاور میں 12 جلوس جو ہے وہ ماتمی جلوس مختلف امام بارگاہوں سے برآمد ہوگی۔ یہ جلوس جا کے پیپل منڈی قصہ خانی سے ہوتا ہوا اس طرح کوچی بازار اور پھر محلہ خداداد کے امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ آخری جو جلوس ہوگا وہ 4 بجے محلہ خداداد کے امام بارگاہ سے جو وہ برآمد ہوگا۔ اس طرح عزاداروں کی جانب سے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ شہر بھر میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے اور تمام جو جلوس ہے وہ اندرونی شہر کے امام بارگاہوں سے برآمد ہوں گے، تو اندرونی شہر کو مکمل طور پر جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ موبائل سروسز کو بھی جلوس کے علاقوں میں معطل کر دیا گیا ہے۔ CCTV کیمروں کے ذریعے جو وہ سپریم کمانڈ پوسٹ سے تمام جلوس کی گزرگاہ اور امام بارگاہوں کی نگرانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس طرح جلوسوں کے ساتھ آگے اور پیچھے سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے اور پولیس کی اضافی نفری جو ہے وہ تعینات ہے اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کی ٹیمیں بھی موجود ہے اور جہاں جلوس کے جو راستے کسی بھی غیر متعلقہ شخص پہ وہ داخل ہونے نہیں دیا جا رہا اور شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جی پشاور سے کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کوئٹہ کا رخ کرتے ہیں جہاں یوم عاشور کا جلوس چوک شہدہ سے برآمد ہو کر مرکزی پڑاؤ میزان چوک پہنچ چکا ہے۔ میزان چوک پر جلوس کے شرکا سے خطاب کے لیے سٹیج اور نماز ظہرین کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ نمائندہ آج نیوز محمد خالد جلوس کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی آگاہ کیجیے گا محمد خالد، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، یوم عاشور کا مرکزی جلوس میزان چوک پہنچ چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میزان چوک پر مرکزی جلوس کا سب سے بڑا پڑاؤ یہاں پہ رکھا گیا ہے، جہاں پر عزاداری زنجیر زنی کے علاوہ مرکزی سٹیج قائم کیا گیا ہے اور نماز ظہرین بھی یہاں پہ ادا کی جائے گی۔ جلوس کی سیکورٹی کا جہاں تک تعلق ہے وہاں پہ 6000 سے زائد صرف پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ FC لیویز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حفاظتی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ فضائی نگرانی کا عمل بھی صبح جب سے جلوس شروع ہوا چوک شہدہ سے اس وقت سے اب تک فضائی نگرانی بھی آرمی کے ہیلی کاپٹر کر رہے ہیں۔ یہاں سے جلوس برآمد ہونے کے بارے میں جو میڈیا کو بتایا گیا تھا کہ اپنے وقت مقررہ پہ اختتام پذیر ہوگا۔ اس مرکزی جلوس میں 37 ماتمی دستے شامل ہیں۔ اب تک تقریباً 3 سے 4 جو دستے ہیں وہ گزر چکے ہیں اور یہ سلسلہ تقریباً مغرب کے بعد تک جاری رہے گا۔ چونکہ میزان چوک پہ مرکزی پڑاؤ رکھا گیا ہے اس لیے سب سے بڑا قیام بھی میزان چوک پہ ہے، جہاں پر آنے والے عزاداران ماتم عزاداری اور عزاداری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ زنجیر زنی کی جائے گی یہاں پہ، اس کے علاوہ سبھی لگانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ 220 جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں ان کے ذریعے اس جلوس کی کلوز سرکٹ نگرانی کی جا رہی ہے، جس کے لیے 2 مرکزی جو کنٹرول روم قائم کیے گئے، ایک بلوچستان IG پولیس کے آفس میں، دوسرا جو ہے سیف سٹی کنٹرول روم قائم کیے گئے جس کے ذریعے نگرانی کا عمل کیا جا رہا ہے۔ اداروں کے علاوہ پولیس اور قانون نافذ کرنے میں دیگر ادارے کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور انتظامیہ کوئٹہ کی تمام انتظامیہ کو یہاں پہ الرٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حفاظتی انتظامات کو مزید مؤثر اور فول پروف بنانے کے لیے پاک آرمی کو بھی الرٹ رکھا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد خالد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آباد کا رخ کریں گے جہاں پر یوم عاشور کا مرکزی جلوس جامعہ اصغریہ امامیہ امام بارگاہ سے شروع ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز محمد شاہد چودھری سے۔ جی شاہد اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یوم عاشور 10 محرم الحرام کا جلوس جامعہ اصغریہ امامیہ ڈگری ملا سے برآمد ہو کر اپنی روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ یہ جلوس جو ہے تانجی چوک، گھاس منڈی، سبزی منڈی اور KMC چوک میں علماء کرام جو شیعہ علماء کرام ہے وہ جلوس سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد وہ یہ تھانہ کنڈ چوک میں جائے گا اور وہاں جو قرآن کیفی چوک ہے وہاں زری ہوگی اور تھانہ کنڈ چوک میں جو جلوس سے ذاکر شیعہ عالم جو ہے ڈاکٹر اسنیر ترابی وہ خطاب کریں گے۔ اس کے بعد وہ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس جامعہ اصغریہ امامیہ میں شام کو اختتام پذیر ہوگا۔ بات کروں سیکورٹی کے حوالے سے تو ایبٹ آباد شہر میں تقریباً 850 کے قریب جو ہے سیکورٹی اہلکار اور 5 SP جو ہے وہ اس کی نگرانی سے انجام دے رہے ہیں، جس میں DPO ایبٹ آباد بھی جو ہے وہ وزٹ کر رہے ہیں، DIG ہزارہ، تمام انتظامیہ جو ہے یہ اور تمام جتنے بھی شہر کے داخلی اور خارجی راستے ہیں وہ سیل کر دیے گئے ہیں اور جتنے بھی عزادار ہیں ان کو واک تھرو گیٹ سے گزار کر جلوس میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جی
हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वसीम खान। जी आगा कीजिएगा। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। मरकजी जुलूस स्टेशन रोड, फौजदारी रोड, सेंट मैरी चौक से होता हुआ आज शाम करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में ताज़िए, अलम, जुलजना और दीगर तबरुकात शामिल हैं। इस वक्त ये जुलूस जो है वो स्टेशन रोड पर मौजूद है, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। अब से कुछ देर कबल DIG और SSP हैदराबाद ने भी जो गुजरगाह हैं मरकज़ी उनका दौरा किया है। जो अतराफ़ की जुलूस की गलियां हैं उनको खारदार तार और कनातें लगाकर बंद किया गया है, जबकि जो बुलंद व बाला इमारत हैं वहाँ पर स्नाइपर शूटर्स तैनात हैं। मरकज़ी जुलूस जो है वो स्टेशन रोड से होता हुआ फौजदारी रोड की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद जंजीर जनी होगी और उसके बाद नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस अज़ा भी मुनक़िद होंगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। सियालकोट में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ ख्वाजा रेहान नसीम से। जी रेहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अजीलाबाद में यौम आशूर के मौके पर ज़िला सियालकोट में 87 छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि 70 मजालिस का इनकार किया जा रहा है। मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल से बरामद होकर अपने मुकर्रर करदा जो रास्ते हैं उन पर गामजन है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जो दाखिली और हाजी रास्ते हैं वहाँ पुलिस की बड़ी नफरी तैनात है। जामा तलाशी के बाद जुलूस में शिरकत की दावत दी जा रही है। 3000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार और शहरी दफा के जो जवान हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। CCTV कैमरे की मदद से निगरानी की जा रही है। DPO ऑफिस में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां जुलूस के जो रास्ते हैं उस पर कड़ी नज़र रखी गई है। झंकी इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से बरामद होने वाला अलम, जुलझना और ताज़िए का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, झंग से हमारे नुमाइंदे वहीद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अशूरा मुहर्रमुल हराम का अलम, जुलझना और ताज़िए का मरकज़ जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया गौहर शाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। ये जुलूस सेशन चौक, फारा चौक, रेल बाजार, कटरा बेरवाला से होता हुआ दबकरा वाला मोहल्ला पहुँचेगा, जहाँ से दीगर ताज़िए के 5 जुलूसों के हमरा शाम मगरिब के वक्त इमाम बारगाह बुलाक शाह पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस में शुरा सिनाकोबी और नोहखानी कर रहे हैं। जुलूस के तमाम रस्तों पर नजर न्याज का सिलसिला भी जारी है और शोहदा करबला की लाजवाल कुर्बानी को सलाम अकीदत पेश कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी बात कर ली जाए तो झंग पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के तमाम दाखिली खारजी रास्तों को एनी बैरियर और खारदार तारे लगाकर सील कर दिए गए और पुलिस की भारी नफरत वहाँ पर तैनात कर दी गई है। जुलूस के तमाम रूट्स की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी जारी है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी जुलूस के तमाम रूट्स को चेक कर रहा है। अज़ादारों को तिब्बी इमदाद देने के लिए रेस्क्यू 1122 और महकमा हेल्थ का अमला भी जुलूस के हमरा है। पाक फौज के दस्ते भी रिजर्व फौज के तौर पर शहर भर में मौजूद हैं। जी लोधरा में ताज़िया और जुलझना का मरकज़ी जुलूस पुराना CIA स्टाफ महल्ला से बरामद हो गया। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ रेलवे रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ ज़फ़र आफ्ताब भट्टी से। जी ज़फ़र, क्या सूरत हाल है जुलूस की? बिल्कुल, 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूर के मौका पर लोधरा में ताज़िया और जुलझना का मरकजी जुलूस पुराना स्टाफ मोहल्ला से बरामद हो चुका है। जुलझना का मातमी जुलूस ख्वाजावाला चौक से होता हुआ दरबार रफीक शाह बुखारी पर पहुंचेगा, जहां पर जंजीर जनी, मजलिस अज़ा और नमाज ज़ोहरैन के बाद नाले वाली मस्जिद से होता हुआ जुलूस सरदार शाह चौक पहुंचेगा और मजलिस असर अशूर होगी। बाद अज़ा मेन चौक पर अज़ादार सीनाकोबी और जंजीर जनी करेंगे। जुलझना का मातमी जुलूस रेलवे रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो जिलाई पुलिस की जानिब से 4 लेयर सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 1200 से ज्यादा पुलिस अफसरान व एहलकार अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर CCTV कैमरे, मेटल डिटेक्टर, वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और सिविल डिफेंस एहलकार, महकमा हेल्थ का अमला समेत रेस्क्यू 1122 और म्यूनिसिपल कमेटी के एहलकार जुलूस के हमरा मौजूद हैं। किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए रिजर्व फोर्स भी फौरी रिस्पांस के लिए अलर्ट कर दी गई है। जी
हाफजाबाद में यौम आशूर पर सबीर और लंगर का एहतमाम किया गया है, तो वहीं पहली बार ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शुरका जुलूस के लिए ठंडे मशरूबात और खाने के खुसूसी कैंप लगाए गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। अंजुम, आगाह कीजिएगा, अज़ादारों के लिए कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हाफजाबाद में भी आज यौम शूर बड़े ही मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आज यौम शूर के सिलसिला में निकाले जाने वाले तमाम छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो अपने अपने रवायती रस्तों पे रवां दवा हैं। अगर बात की जाए इन जुलूसों के शुरका रज़ादारों के खाने, लंगर और पानी के लिए, तो शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है। आज के दिन के मौका पर लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया है और इसके साथ साथ जो पहली बार देखने में आया कि हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ठंडे मीठे पानी की सबीलों का अहतमाम किया गया है, लंगर खाने का अहतमाम किया गया है। जो तमाम जुलूस के शुरका हैं उनमें तकसीम भी किया जा रहा है। ये तमाम जुलूस जो हैं वो इस वक्त अपने अपने रस्तों पे रवां दवा हैं, जो अपने मुकर्रर वक्त पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होंगे। और शहर भर में इस वक्त शुरकाए जुलूस और रज़ादारों के लिए लंगर और पीने के पानी, जूस, दूध सोडा, लस्सी का अहतमाम किया गया है। और शहरियों की जानिब से ये जो जज्बा देखने को आ रहा है और आज के दिन के हवाले से तमाम जुलूसों की सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मेलसी में 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अलम और ज़ुलजना के साथ बुखारी मंजिल से बरामद होकर रवायती रास्तों पर गामजन है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सादिक अली मिर्ज़ा से। जी सादिक, क्या सूरत हाल है जुलूस की सब? जी बिल्कुल, मेलसी में भी मुहर्रम अल हराम नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त फिदा बाजार में मौजूद हूँ और अगर बात करें मरकज़ी जुलूस की, तो मरकज़ी जुलूस इमाम बुखारी मंदिर से बरामद हो चुका है, जिसमें ज़ुलजना और आलम भी शामिल थे। ये अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ फिदा बाजार, तहसील बाजार, इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर होगा। उसके बाद 3:40 पर फिदा चुंगी पर जंजीर जनी हो गई। जुलूस में छोटे बड़े ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दोनों तरफ, जुलूस के दोनों तरफ खारदार तारें नस्ब कर दी गई हैं ताकि कोई भी ऐसा वाक़या ना आए। और आज़ादारों की शिरकत जो है बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी वाले चेक करने के बाद उनको मजलिस में और जुलूस में शिरकत करने की इजाज़त दी जाती है। जी, बलूचिस्तान के सनती शहर हब से 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस बरामद हो चुका है, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनी जाम कॉलोनी पर इख्तिताम पसीर होगा। इसी पर बात करेंगे दीदार अली से। जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के सनती शहर हब में जो है वो जो 10 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस है वो यहाँ पर इमाम बुखारी हुसैन जो है वहाँ से बरामद हो चुका है और जाम कॉलोनी पर इमाम बारगाह हुसैनी पर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। FC पुलिस और लेविस के 600 से ज़ायद एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर जो मरकज़ी जुलूस है वो इमाम हुसैनी की जो बारगाह है वहाँ पर जो इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर जो है वो जंजीर जनी होगी, जबकि रात को जो है वो शामी गरीबा का इनेकाद किया जाएगा और उन कराम खिताब करेंगे। जी।